अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोरोना के सिलसिले में तेलंगाना भर में चौकसी इख्तियार की जा रही। डॉक्टर्स ने एहतियात का मशवरा दिया है। शहर हैदराबाद के उस्मानी अस्पताल के शोबे पाल्मोनोलॉजी के डॉक्टर एम राजिव एमडी ने कहा है कि हर साल कोरोना के मामला दिसंबर में बढ़ते हैं। दिसंबर में हिंदुस्तान में मौसम सर्द होता है, जिसकी वजह से कोरोना और दीगर वबाई अमराज के फैलने के लिए दर्जे हरारत मौजू होता है। इसकी वजह से ऐसे मामलात में इजाफा होता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हर वायरस अपनी शक्ल को तब्दील करता रहता है, इसी तरह कोरोना भी अपनी शक्ल को तब्दील करता है। इसकी मौजूदा जीएन शक्ल ओमिक्रॉन की जैली शक्ल है। इसकी अलामत गुज़िश्ता मरतबा कोरोना की अलामत के मसावी है। इसमें खांसी, सर्दी, थकावट, नाक बहना, जिस्म दर्द शामिल है। आरटीपीसीआर करवाने से ये पता चलता है कि मरीज इससे मुतासिर है या नहीं। डॉक्टर नागराजू, असिस्टेंट प्रोफेसर उस्मानिया जनरल अस्पताल ने कहा है कि कोविड की तब्दीली होने वाली शक्लों की बुनियाद पर इंसानी जिस्म पर हमला करने की ताकत में कमी या ज्यादती होती रहती है। 4 साल कबल चीन से शुरू होकर दुनिया भर में लाखों अफराद को हलाक करने वाली ये वबा गुज़िश्ता 18 महीने से थम गई थी, लेकिन अब ये एक बार फिर खबरों में है, क्योंकि हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा। और इसी दौरान ये भी खबरें सामने आई है कि उस्मानी अस्पताल में कोरोना की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई। अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के प्रजा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम जारी है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इस प्रोग्राम को गैर मुतवक्किअ रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा। हुकूमत ने फैसला किया है कि सिर्फ वही अफराद दरख्वास्त देने के अहल हैं जो सुबह 10 बजे से पहले प्रजा भवन पहुंच जाएं। इसी के पेश नजर शदीद सर्दी के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद पीर की शब से ही कतार में ठहरी नजर आ रही। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि इस प्रोग्राम के जरिए उनके कई बरसों से ज़र-इल्तवा मसाइल हल हो जाएंगे। कई अफराद प्रजा भवन के करीब लगाई गई इस कतार में सो भी गए हैं। इस तेलुगु रियासत में तकरीबन 10 साल बाद कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसमें अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा। आज मंगल को रियासत भर से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद की बड़ी तादाद अपनी शिकायत और मसाइल के साथ पहुंची। हफ्ते में 2 दिन 10 बजे दिन था 1 बजे दोपहर प्रजा अवानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा। 10 बजे दिन से पहले आने वाले अफराद को ही दरख्वास्तें दाखिल करने का मौका दिया जा रहा। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा रहा। रियासती हुकूमत ने माजूरीन के लिए अलहदा कतार का इंतजाम किया। प्रजा अवानी के लिए आने वालों के लिए बुनियादी सहूलियात भी फराहम की गई। हर मंगल और जुमे को अवाम की बड़ी तादाद दरख्वास्तें दाखिल कर रही। मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में दरख्वास्त गुजार अपने काम के सिलसिले में हुकाम से अपील करने आ रहे। इनमें बेशतर अराजियत के तनाज़ात और वज़ाइफ से मुतल्लिक़ मसाइल है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया। रोजाना दर्ज हरारत में गिरावट हो रही और कहर भी देखी जा रही। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह 8 बजे तक भी सूरज नहीं निकल रहा। कहर की वजह से सड़क हादसात भी पेश आ रहे। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मनियम इलाके में दर्ज हरारत वाहिद अदद तक जा पहुंचा है। मुत्तहिदा आदिलाबाद के आसिफाबाद, गनेधरी, बाज, रहतनूर और निर्मल में अकल तरीन दर्ज हरारत दर्ज किया गया है। साथ ही संगारेड्डी जिले के एकोबिर में भी दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। इस इलाके में 7.5 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज किया गया। दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना में आरटीसी बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के बाद खातून मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा। इस मुफ्त सफर वाली महालक्ष्मी स्कीम पर खातून मुसाफिरों की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल मिल रहा। दूसरी तरफ टिकट खरीद कर सफर करने वाले मर्द मुसाफिर ने शिकायत करते हुए कहा है कि टिकट खरीदने के बावजूद बस में बैठने के लिए जगह नहीं है और वो बस में लटक कर या ठहर कर सफर करने पर मजबूर है। बाज मुसाफिर कंडक्टर से बहस कर रहे कि टिकट खरीदने के बाद उन्हें खड़े होकर सफर करना है। उन्होंने आरटीसी इंतजामिया से इनका मसला हल करने की ख्वाहिश की है। आरटीसी हुकाम ने मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए कमेटी की तश्कील अमल में लाई है। कमेटी इन मसाइल का तजिया कर रही कि किन औकात में ज्यादा मुसाफिरीन सफर करते हैं, किन सड़कों पर ज्यादा मुसाफिरीन सफर करते हैं, इन सड़कों पर ख्वातीन के लिए खसूसी बसें कैसे मुख्तस की जाएं, ज़ईफ अफराद और माजूरों के लिए निशस्तें कैसे मुख्तस की जाए वगैरह।
आरटीसी नई बसें फराहम करने पर तवज्जो मरकूज कर रही। तवक्को की जा रही है कि नई बसें दस्तयाब हो तो मसला हल हो जाएगा। आरटीसी रियासत का सबसे बड़ा अवामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके पास रियासत भर में दोनों यानी कि 9,000 से ज्यादा बसें हैं और 11 दिनों में रिकॉर्ड 3 करोड़ ख्वातीन ने आरटीसी बसों में सफर किया है। हर रोज 30 लाख मुसाफिरीन इन बसों में सफर कर रहे हैं। मजमूई तौर पर आरटीसी हर रोज 51 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। इस स्कीम के निफाज के बाद से आरटीसी बसों में 62% मुसाफिर ख्वातीन सफर कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में सयाह लगातार बड़ी तादाद में पहुंच रहे। इसको पेश नजर रखते हुए रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने हिमाचल घूमने पहुंचने वाले सयाहों को रात के वक्त खाने पीने या ठहरने में कोई मसला ना हो, इसलिए हुकूमत ने होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रखने की छूट दे दी। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सिखों ने ये छूट 5 जनवरी तक के लिए दी है, यानी नए साल में 5 जनवरी तक सयाहों को रात में भी किसी तरह का मसला पेश नहीं आएगा। रेज मैदान पर शिमला के पहले विंटर कार्निवल का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू ने कहा कि सयाहों की सहूलत के लिए हुकूमत ने कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में तारीख की सबसे बड़ी आफत आई, इसके बावजूद हजारों सयाह हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जो खुश आइंद है। सैलानियों को यहाँ की हुकूमत पर भरोसा है, जो सयाहत को बेहतर करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। वज़ीर आला सिखों ने कहा है कि 2 दिन में मनाली में 30,000 और शिमला में 16,000 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची हैं। कुदरती आफात के बाद लग रहा था कि सयाहती शोबा बुरी तरह से मुतासर हो गया है, लेकिन अवाम, अफसरान और काबीना के अराकीन ने जिस तरह कोशिश की, इससे सयाहत पर फिर पटरी पर लौट आई। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे पूरे करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने असेंबली इंतखाब से कबल जिस 5 गारंटी का ऐलान किया था, उसकी 5वीं गारंटी को भी रियासत में नाफिज कर दिया है। इस गारंटी का नाम युवा निधि है, जिसके तहत रियासत के बेरोजगार ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स नौजवानों को माशी मदद दी जाएगी। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने युवा निधि मंसूबे को बाज़ाब्ता लॉन्च किया। इस मंसूबे के तहत नौजवानों को माशी मदद की फराहमी 12 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। काबिल जिक्र बात यह है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश भी है। इस मौके को कांग्रेस यादगार बनाना चाहती है, गालिबन इसीलिए 12 जनवरी का इंतखाब किया गया। बहरहाल युवा निधि मंसूबे के तहत 2022-23 में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमा होल्डर्स बेरोजगार नौजवानों को बिला तरतीब 3,000 और 1,500 रुपए दिए जाएंगे। मंसूबे के तहत डिग्री डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी करने के 180 दिन बाद भी बेरोजगार रहने वाले नौजवानों को माशी मदद दी जाएगी। इस मंसूबे के तहत मदद पाने के लिए नौजवानों को कम से कम 6 साल से कर्नाटक में रहने का सबूत देना होगा। हिंदुस्तान में मंगल के रोज जारी करदा वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 116 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ कोविड-19 के ज़रिए इलाज मरीजों की कुल तादाद 4,170 तक पहुंच गई, जो मुल्क में कुल एक्टिव केसेस का 0.1% है। रियासत कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 अमवात की इत्तला मिली है, जिससे कुल तादाद 5,33,337 हो गई है। दर असना दिल्ली के वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कौमी दारुल-हुकूमत में रोजाना औसतन 3 से 4 कोविड-19 के मुतासरीन देखे जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायरस के दोबारा फैलने की सूरत में इससे लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हुकाम के मुताबिक मंगल के रोज दिल्ली हुकूमत ने इतला दी कि कोविड-19 के मुस्बित नमूने जीनोम सीक्वेंस के लिए लेबोरेटरियों को भेजे गए हैं। तमिलनाडु में सुनामी की 19वीं बरसी पर मंगल के रोज मुख्तलिफ मुकामात पर कैंडल मार्च और खामोश जुलूस का एहतमाम किया गया। 26 दिसंबर का दिन न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे ममालिक के साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों के दिल व दिमाग में तबाहकुन वजूहात के लिए हमेशा यादगार रहेगा। सन 2004 में इस दिन लोगों को कुदरत के कहर से गुजरना पड़ा था और समंदर में आने वाले जलजले से पैदा होने वाली मोहलिक समंदरी लहरों से हजारों अफराद लुक़्मे उजल बन गए, जिसे बाद में सुनामी का नाम दिया गया। तमिलनाडु में साहिली नागापट्टनम, कडालूर, कन्याकुमारी और चेन्नई अजला के लोग सुनामी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जहां 8,000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और उनके अहले खाना और लवाहिकीन भी अभी तक सोगवार हैं।
اور سونامی کی 19ویں برسی پر مہلوکین کو یاد کرنے کے لیے تمل ناڈو میں مختلف مقامات پر کینڈل مارچ اور خاموش ریلیاں نکالی گئیں۔ مچھواروں کی بیشتر بستیوں میں آج کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور لوگوں نے اپنے قریبی عزیزوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دودھ کے برتن سمندر میں ڈال دیے۔ ایران کے سپاہ پاسدار انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر اور شام اور لبنان آپریشنز کے انچارج سید رضا موسوی شام میں اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق دمشق کے دہی علاقے سٹ زینب کے علاقے میں دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب دھوئے کے بادل دکھائی دیے۔ یہ علاقہ اکثر اسرائیل کی طرف سے ایران کے حمایت یافتہ لوگوں کے استعمال کی وجہ سے نشانہ بنتا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی نے موسوی کی موت کی تصدیق کی۔ پریس ٹی وی نے موسوی کو شام میں ایک سینئر مشیر قرار دیا اور رپورٹ کے مطابق موسوی قدس فورس کے سابق سربراہ قاسم سلیمانی کے قریبی ساتھی تھے۔ غزہ کی جنگ کے 80ویں دن اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں شدید بمباری کی۔ مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں فلسطینیوں کے لیے کرسمس کی ایک اداس رات کے بعد شہری فاقہ کشی کا شکار ہے۔ فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے کسی فوری جنگ بندی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اہالیان غزہ کو ایک ناقابل بیان انسانی المیہ کا سامنا ہے۔ علاقے میں قحط کا منظر ہے اور پٹی میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں اور تمام مکینوں کے اسرائیلی جارحیت یا بھوک کے باعث ختم ہو جانے کے خدشات پیدا ہو رہے۔ حالیہ پیش رفت میں فلسطینی طبی حکام نے بتایا کہ وسط غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملے میں مرنے والوں کی تعداد 106 ہو گئی ہے۔ یہ اعلان شب المغازی پناہ گزین کیمپ میں ہونے والے فضائی حملے کو غزہ پر مہلک ترین فضائی حملوں میں شامل کر رہا۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 20,674 اور زخمیوں کی تعداد 54,536 ہو گئی ہے۔ بہار کی حکمراں جماعت جنتا دل یونائیٹڈ جے ڈی یو کے قومی صدر اور لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر سال 2 کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن دیا 0۔ للن سنگھ نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر لکھا، معزز وزیر اعظم نے ہر سال 2 کروڑ روزگار دینے کا وعدہ 2014 میں کیا تھا لیکن دیا 0۔ انہوں نے کہا بے روزگاری آج ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ملک کا نوجوان طبقہ نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا۔ انہوں نے کہا کہ انہی حالات میں عظیم اتحاد حکومت بہار پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 2 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کی تقرری کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال اسی طرح تقرریاں کی جائیں گی۔ جے ڈی یو صدر نے مزید کہا، ہمارے پارلیمانی حلقے مونگیر سمیت پوری ریاست کے بہت سے نوجوان مرد و خواتین نے ٹیچر تقرری کا امتحان پاس کیا ہے۔ تمام کامیاب امیدواروں کو مبارکباد اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔